राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 में एक बड़े बवाल में फंसती नजर आ रही है। अब राजस्थान रॉयल्स के ऊपर बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट जो है वो जांच करने वाली है, जिसकी पुष्टि देवजीत साइकिया ने की है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत होती कहां से है? राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच कुछ दिन पहले मुकाबला खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। लेकिन उसी मुकाबले में एक फुटेज लाइव ब्रॉडकास्ट पर ऐसी दिखाई गई जो राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। टीम के मैनेजर रोमी भिंडर डगआउट एरिया में फोन का इस्तेमाल करते दिखे, जिसके बाद उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीसीसीआई की इस पे नजर नहीं थी। और अब हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल से बात करते हुए देवजीत साइकिया ने इसकी पुष्टि की है कि हमने इस पर जांच शुरू कर दी है। एंटी करप्शन यूनिट जो बीसीसीआई की है वो इसकी जांच करेंगे और जांच पड़ताल होने के बाद इस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी सबूत मिलेंगे, उस पर फैसला सुनाया जाएगा। रोमी भिंडर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर हैं। वो डगआउट में बैठकर अपना फोन इस्तेमाल कर रहे थे, जेब से निकालते हैं, फोन में कुछ देखते हैं। उनके बगल में वैभव सूर्यवंशी बैठे होते हैं, जो कि कमाल की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन यह तस्वीर वायरल होने के बाद खूब चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद बीसीसीआई पर भी दबाव बना। बीसीसीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। देवजीत साइकिया ने हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल को दिए अपने स्टेटमेंट में कहा, सबसे पहली चीज, उन्होंने अपने साथ जो फोन रखा था उसकी परमिशन उनके पास है अंडर द रेगुलेशन, क्योंकि वो टीम मैनेजर हैं। पीएमओए प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया के तहत जो आईपीएल का नियम है, एक टीम मैनेजर या डॉक्टर्स जो हैं वो अपने साथ फोन रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डगआउट में नहीं। डगआउट मतलब जो बाउंड्री स्कर्टिंग्स के बाहर जो टीमों का डगआउट होता है वहां नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम में करते हैं, जहां पर प्लेयर्स अपने किट, जहां पर प्लेयर्स तैयार होते हैं, वहां पर रख सकते हैं, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर रोमी भिंडर की जो तस्वीर वायरल हो रही है, वो डगआउट के एरिया में बैठकर वैभव सूर्यवंशी के साथ बैठे थे। वहां पर वो जेब से फोन निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और यही फुटेज जो लाइव ब्रॉडकास्ट पर दिखाई गई, इसकी स्क्रीनशॉट्स और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब जो बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट है, इन्होंने इस पर जांच शुरू कर दी है और अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि देखिए, जो मैनेजर्स और डॉक्टर्स होते हैं वो मोबाइल फोन कैरी कर सकते हैं इन द पीएमओए, यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया में वो फोन ले जा सकते हैं। ये पहली चीज है। लेकिन दूसरी चीज, क्या उन्होंने किसी भी प्रोटोकॉल और रेगुलेशन को वायलेट किया है अंडर द एग्जिस्टिंग आईपीएल रूल्स एंड रेगुलेशंस? इसके बारे में जांच चल रही है, हम इसको वेरीफाई करेंगे और इसके लिए हमने जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कहा कि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने फुटेज को एग्जामिन करना शुरू कर दिया है और जब पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, सफिशिएंट प्रूफ होंगे, फिर उसके बाद कोई इस पर फैसला सुनाया जाएगा। अगर वहां पर कुछ भी रॉन्ग डूइंग्स नहीं है तो वो अपना काम एज टीम मैनेजर कर सकते हैं और अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टीम मैनेजर को फोन इस्तेमाल करने या फोन रखने की परमिशन नहीं होती। आपने कई सारी फुटेजेस देखी होंगी, जब प्लेयर्स टीम बस से उतरते हैं, मैच के लिए जाते हैं, तो उनका फोन जमा हो जाता है। लेकिन टीम मैनेजर और डॉक्टर्स को, फिजियोस को ये अलाउंस होती है कि आप अपना फोन अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसको आप यूज कहां करेंगे उसके लिए डेजिग्नेटेड एरिया है पीएमओए, प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, जहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ड्रेसिंग रूम में, ना कि डगआउट में। डगआउट मतलब ग्राउंड के जस्ट बाहर जो एरिया होता है, वहां पर फोन को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती। और रोमी भिंडर वहीं पर अपना फोन इस्तेमाल कर रहे थे। अब बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इस पर अपना बयान दे दिया है कि जो जांच है वो एंटी करप्शन यूनिट यानी एसीयू ने शुरू कर दी है। अब जांच कंप्लीट होने पर जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं, इस पर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स जो एक अच्छे टच में दिखाई दे रही है, सीजन में कमाल के मैचेस खेल रही है, एक ऑफ द फील्ड बवाल में फंसती नजर आ रही है अपने टीम मैनेजर को लेकर, रोमी भिंडर। अब ये बवाल बढ़ता जा रहा है। बीसीसीआई ने इस पर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में बेहतर खेल रही है, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी पर दबाव तो डालती भी हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। इसके साथ ही साइकिया साहब ने अपने बयान में कहा कि अगर वहां पर कुछ भी नेगेटिव पाया जाता है तो हम उस पर एक्शन लेंगे, अदरवाइज उनके साथ मोबाइल फोन का होना रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं है। ये पहली नजर में जो सारी चीजें देखकर पता चल रही हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने अपने बयान में ये सारी बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो जो मोबाइल फोन अपने साथ कैरी कर रहे थे वो डेजिग्नेटेड एरिया यानी पीएमओए वाले एरिया में इस्तेमाल कर रहे थे या उससे बाहर गया है। इस पर भी जांच पड़ताल चल रही है और हम इस पर अपनी जांच शुरू कर चुके हैं। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फुटेज वायरल हुई, पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर इस पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि हैविंग मोबाइल फोन इन द डगआउट इज कंप्लीटली नो मतलब डगआउट में फोन का इस्तेमाल होना या फोन का होना
एक बड़ा नो है। क्या ये वाकई हुआ है? मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल को इस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ललित मोदी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है और अब बीसीसीआई ने इस पर एक्शन भी ले लिया है। अब जांच पड़ताल चल रही है और अगर उसमें रोमी भिंडर डेजिग्नेटेड एरिया के बाहर अपना फोन इस्तेमाल करते पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना यह है कि उन पर कार्रवाई के तौर पर क्या होगा। क्या उन्हें वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा या जो राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी है उनके ऊपर आप कुछ फाइन लगाएंगे? ये तमाम सारी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है, स्पेकुलेशंस लगातार लगाई जा रही है, लेकिन अब ये भविष्य ही बताएगा कि इस जांच में क्या होता है और रोमी भिंडर राजस्थान रॉयल्स के ऊपर इस चीज को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है या वो नियमों के दायरे में रहकर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।